बहुत सारे स्टूडेंट की फ़ीस के ताल्लुक से क्यूरी थी, क्या फ़ीस क्या होती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको टोटल कोर्सेज़ की फ़ीस बता देता हूँ, किस तरह चेक करते हैं और कैसी फ़ीस रहती है। मैक्सिमम फ़ीस जो प्राइवेट कॉलेज का ही स्टूडेंट को चिंता रहती है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, सबसे पहले क्वेश्चन एक ही होता है स्टूडेंट का फ़ीस कितनी है कोई भी कोर्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने इस पर डीफॉर्म का वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ीस के ताल्लुक से पूछा था मुझको। तो फ़ीस कैसा चेक करते हैं मैं आपको चीज़ क्लियर बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्रोम पर जाना है, क्रोम पर जाकर आपको ऐसे समिति लिखना है, ऐसे समिति, ये समिति आ गया, ऐसे समिति, ऐसे समिति लिखने के बाद आपको लिखा हुआ आएगा फीस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो फीस है मैं जो बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग वाली बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के स्टेट के जो लोग हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। जो अदर स्टेट क्या है तो आप उनकी साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, आप खुद को ही करना पड़ेगा। इसी महाराष्ट्र स्टेट के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ओनली फॉर। तो मैं टोटल कोर्सेज का बता दूँ किस तरह फीस चेक करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सब आपको लोगो खुल जाएगा आपका आइकॉन, तो आपने इस पर क्लिक करना फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी पर। जब आपका ओपन इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपको नज़र आ रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ जाना है फ़ीस इन्फॉर्मेशन, ये दिख रहा है फ़ीस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 21, 22, 20, 21, 19, 20, आप कोई भी क्लिक कीजिए। अगर खुदा न खास्ता किसी कॉलेज का 21, 22 में नहीं आता है तो आप 20, 21 में देखिए, और 20, 21 में ना आता तो 19, 20 के में देखिए। बस थोड़ा सा फीस का डिफरेंस ज़्यादा आ सकता है और कम हो सकता है, लेकिन सेम होगा। कभी कभार कॉलेज वाले फ़ीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं करते, इस वजह से उस साल की फ़ीस नहीं आती है। तो बहुत बार आपको उस 20, 21 में नज़र नहीं आएगा तो 19, 20 में आएगा, फिर 19, 20 में नज़र नहीं आया तो 18, 19 में नज़र। तो मैं 20 से 21 हाँ 20, 21 का देखता हूँ। मैक्सिमम कॉलेज 20, 21 में फ़ीस कवर हो जाती है, देख लीजिए। इस तरह से आप लोगों खुल जाएगा आपको। तो आपको मैं डी फार्मेसी और मेडिकल के ताल्लुक से तो तीनों की चीज़ें बता दूंगा, इंजीनियरिंग के भी फिजिक्स का बता दूंगा। शॉर्ट वीडियो बनाकर आप एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कैंडी सबसे ज़्यादा जो है, आपको अगर फार्मेसी का चेक करना है, डी फार्म का चेक करना है, बी फार्म का चेक करना है, एलएलबी का चेक करना है, एलएलबी 3 इयर्स का चेक करना है, तो आप HND पर क्लिक कीजिए। HND क्लिक करने के बाद में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है, आपको जो भी कोर्सेज जो भी कोर्सेज क्लिक करना है, इसमें जो कौन से कोर्स आप चेक कर सकते हैं। फार्मेसी, BE, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ लॉ 3 इयर्स, बैचलर ऑफ लॉ 5 इयर्स, मास्टर इन आर्किटेक्चर, MCA, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फॉर्म, इस तरह फार्मा डी, ये कोर्सेज़ की आप फ़ीस आप चेक कर सकते हैं। कितनी कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज कितनी फ़ीस है, ये एग्जैक्ट फ़ीस है। आपको इतनी फ़ीस पे करनी होती है, कुछ प्लस डेवलपमेंट फ़ीस पे करनी होती है, 10-15 हज़ार होती है डेवलपमेंट। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह फ़ीस पे करनी है। आपको सबसे पहले मैं आपको डी फार्म का बता देता हूँ कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन डी फार्म वालों के लिए था। तो डी फार्म पर क्लिक करता हूँ। डी फार्म पर क्लिक करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट की फ़ीस के कॉलेज की फ़ीस मालूम करना है, जैसे कि अकोला हो गया, अमरावती हो गया, बीड़ हो गया, बुल्ढाना हो गया, अमरावती, गढ़चिरौली होगी, लातूर हो गया, मुंबई होगी, नागपुर हो गया, नांदेड़ हो गया, नासिक हो गया, रत्नागिरी हो गया, थाने हो गया, यवतमाल हो गया, वाशिम हो गया। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट की फ़ीस सेलेक्ट करना है, जब मैं फॉर एग्जाम्पल अकोले का सेलेक्ट करता हूँ, अकोले कॉलेज के डिफार्म की फ़ीस कितनी है। अकोले 2 ही कॉलेज है डिफार्म के, एक है श्री गुरुदत्ता, दूसरा है राजलक्ष्मी भोसले कॉलेज। राजलक्ष्मी भोसले कॉलेज पातुर रोड पर है, बाईपास पर रोड पर है। 2 कॉलेज की फ़ीस आपको बताया, श्री गुरुदत्ता और राजभवन भोसले कॉलेज। डिफार्म कॉलेज ये अकोला प्रॉपर के अंदर है। इसकी जो फीस उन्होंने अप्रूव किया था, हाँ गावंडे के, जिसे आप गावंडे कॉलेज कहते हैं, 2019 में उन्होंने अप्रूव किया था। अब थोड़ी फीस थोड़ी इससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अभी 2019 में इनकी, 2019 में कहने का मतलब 20 में 21, 63 हज़ार थी, अभी भी उतनी फीस है। ज़्यादा फीस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ चुका है, फीस फिक्स रखा जाए, ज़्यादा फीस ना बढ़े। कोरोना कोई ज़्यादा फीस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज की इतनी फीस होती है। तो ये जो फीस है आपको, ये डेवलपमेंट फ़ीस है 5,728। अब नेक्स्ट फीस आती है आपको ट्यूशन फीस, ये है 57,272, 57,272। तो ये फ़ीस जो है ये हो गया आपकी फ़ीस, ये 63,000 आपकी फ़ीस हो गई है। कॉलेज वाले 7-8 हज़ार ज़्यादा ले सकते हैं वो डेवलपमेंट के नाम से, तो 70,000 फ़ीस हो जाएंगी आपकी इस तरह से। तो अब मुद्दा इस बात में है कि आपकी ये हो गई पर ईयर डिफार्म की फ़ीस पर ईयर। राजलक्ष्मी बोल से कॉलेज की जो फीस है 60,000 है, डेवलपमेंट, हाँ
तो 60,000 टोटल फ़ीस है। तो ये 5-6-7-8 हज़ार ज़्यादा ले सकते हैं तो 70,000 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट फ़ीस इनकी 60,000 ही है। अब ये जो होगी आपकी अकोला डिस्ट्रिक्ट कॉलेज की फ़ीस। नेक्स्ट आपको और चेक करना है, फॉर एग्जांपल अमरावती डिस्ट्रिक्ट की करना है तो इसमें जो कॉलेज आती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आती है, गवर्नमेंट कॉलेज की डिफॉर्म की फ़ीस जो है 15,000 लेस देन है, 15,000 लेस देन है, वो कॉलेज की फ़ीस नहीं आती है। मैंने आपको बता दिया 15,000 से कम फ़ीस है डिफॉर्म कॉलेज की, गवर्नमेंट की, लेकिन ये सब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अमरावती कॉलेज में, अमरावती के अंदर कौन कौन से कॉलेज है, इतने सारे कॉलेज है। अगर कॉलेज की लिस्ट आपको कम नज़र आती है तो आपने एक काम करना, आप पीछे चले आना। और मैंने आपको बताया 2019 में चले आना, 2020 में चले आना, इस तरह मैं बताया आपको। 2019-20 में चेक कर लेना आपने, अगर आपको कम नज़र आता है तो दिख रहा है 19-20 में। अगर आपको कॉलेज का नाम नज़र नहीं आ रहा है तो आप 19-20 की लिस्ट में जाके चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से है कॉलेज की फ़ीस। आप देख रहे हो विद्या भारती कॉलेज की जो फ़ीस है वो 78,000 रुपीज़ है, आप देख रहे हैं, ओके। हाँ, इसमें जो भी कॉलेज है, फिर इसके बाद में आपको अमरावती का हो गया। इसके बाद आपको बता देता हूँ बुल्ढाना, बुल्ढाना हो गया। बुल्ढाना कॉलेज की भी आप चेक कर सकते हो। ये सारे बुल्ढाना कॉलेज की फ़ीस है, आप देख सकते हो। अब आपके इसमें मोबाइल पर भी चेक, मैं मोबाइल पर चेक कर रहा हूँ तो मोबाइल पर आप चेक कर सकते हैं। फिर बाद में आप, हाँ, नागपुर हो गया, नागपुर की फ़ीस चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट की फ़ीस चेक करना है, वाशिम हो गया, वाशिम की फ़ीस चेक कर सकते हैं आप। क्योंकि एक्चुअल मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली सबसे पहले फ़ीस का ही क्वेश्चन उठाती है कि फ़ीस कितनी है डिफॉर्म कॉलेज की। ये पर ईयर फ़ीस है, ये जो फ़ीस नज़र आ रही है आपको। आप फ़ीस का टेंशन ना ले, क्योंकि मैं आपको फ़ीस का बता देता हूँ किस तरह फ़ीस कम होती है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना ले। ये हो गया वाशिम की बात। नेक्स्ट आती है आपको, फिर आपको आपको नागपुर हो गया। नागपुर सबसे मैक्सिमम कॉलेज डिफॉर्म के, ये होगा नागपुर में कॉलेज, ठीक है। नज़र आ रहे हैं आपको नागपुर कॉलेज। अगर आपको नागपुर कॉलेज की ये लिस्ट में नज़र नहीं आता तो आपने एक काम करना, आपको दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर आपने 19-20 में आना, 18-19 में आना, इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये होगा डिफॉर्म कॉलेज की, डिफॉर्म को नागपुर कॉलेज की। ये हो गया आपको ना डिफॉर्म के ताल्लुक से फ़ीस कैसा चेक करते हैं, किस तरह से पर ईयर फ़ीस होती है, ये सारी फीसेस है डिफॉर्म कॉलेज की। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा फ़ीस कैसी कम रहती है, आपको कैसे कम फीस पे करना है, स्वेप कैसी मिलती है। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केयरफुली सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, क्योंकि इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनिए आप। अब नेक्स्ट आता है आपको डी फार्म हो गया। अब अगर आपको चेक करना है बी फार्म की फ़ीस, तो आप बी फार्म की फ़ीस चेक कर सकते हैं। जैसे नागपुर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर दीजिए। नागपुर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये बी फार्म कॉलेज की फ़ीस है, ये जो आपको दिख नज़र आ रही है, ये बी फार्म कॉलेज के नाम है। और ये बी फार्म कॉलेज की फ़ीस है, पर ईयर फ़ीस है आपकी, नज़र जो आ रही है आपको, ठीक है। बी फार्म दिख रहे हैं आपको ये। आप अमरावती, अकोला, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, मुंबई वगैरह जो भी कॉलेज में आपको चेक करना, आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस है वो 20 ही है। और प्राइवेट कॉलेज की आपने फ़ीस देख ही लिया, कैसा चेक करना है। तो आपको ये अमरावती कॉलेज का मैं दिखा देता हूँ। ये अमरावती कॉलेज की फ़ीस है आपकी, ठीक है। ये 86,000 वगैरह, 80,000 पर ईयर। ये दिख रहा है आपको विद्या भारती कॉलेज की जो फ़ीस है 86,000 है। तो मैं आपको बता दूं किस तरह फीस चेक करते हैं। ये तो आपका हो गया है। अब ये हो गया आपका फार्मेसी का। आप जो भी आपको मतलब कि फैकल्टी चले, इसमें जो फैकल्टी है उन्हीं की फ़ीस है, बाकी की उन्होंने अपलोड नहीं किया। फार्मा डी की भी आप फीस चेक कर सकते हैं। फार्मा डी बहुत अच्छा कोर्स है। फार्मा डी औरंगाबाद वगैरह में है गवर्नमेंट। हाँ, आप औरंगाबाद में एक ही डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों में आपको कौन सा कॉलेज है वो भी इंशाल्लाह आपको क्लियर करते रहूँगा। आप देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखिए। ऐसा नहीं कि आधा देख रहे अधूरा देख रहे, अधूरा देखना है तो मत देखिए चैनल, आपको पूरा देखना होगा। जब भी आपको पूरी समझ में आएंगी बात, नहीं तो अधूरा देखेंगे आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जैसे LLB 3 ईयर्स की फीस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकोला में चेक करते हैं LLB 3 ईयर्स की फ़ीस कितनी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जाके इस पर। LLB 3 ईयर्स की फ़ीस है आपकी। श्री नरपल गोयनका कॉलेज की 3,000 LLB की फ़ीस है। इसमें ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया है। इस तरह से आप फीस चेक कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ चेक करना है। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है मेडिकल फैकल्टी। आप मेडिकल फैकल्टी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, आप मेडिकल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको जो भी कोर्सेज में कितने सारे कोर्सेज है, BMS है, PG आयुर्वेदिक है, BDS है, PG डेंटल है, BHMS है, BSc नर्सिंग का BMBS की फीस चेक कर सकते हैं। जितनी प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर उतनी की आप फीस चेक करते हैं। ANM है, GNM, RGM, BMS यूनानी। आपको चेक करना है BMS की फ़ीस। अकोले में कितने कॉलेज है, अकोले में 2 ही कॉलेज है BMS के। ये
एक का इसका इन्होंने इस 2 कॉलेज है, एक का फीस का स्ट्रक्चर अपडेट नहीं करो आप, तो 18-19 में चेक करना आपने इसकी जो फ़ीस है BMS कॉलेज की, इनकी 1,50,000 फीस है। ये नज़र आ रही है आपको? इनकी ट्यूशन जो फीस है आप देख रहे हो, इनकी ट्यूशन फीस 1,36,364 है, आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको जो पूरे फुल्ली उसमें कॉलेज की लिस्ट नज़र नहीं आती तो आप 19-20 में जाके चेक कीजिए एक बार, इस पर क्लिक करने का। तो आप क्लिक करने के बाद में आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में आ जाती है आपको। 19-20 में आकर BMS अकोला, तो इसमें भी नहीं आया। 2 कॉलेज है रिफॉर्म के BMS के, एक्चुअल में एक पाथुर में है तो नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फीस का स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया है शायद। अब इसके बाद में आप नागपुर की भी, अमरावती की चेक कर सकते हैं। अमरावती BMS कॉलेज की फ़ीस क्या है, ये अमरावती कॉलेज की फ़ीस है 1,50,000। फिर बाद में आप इसके चेक कर सकते हैं औरंगाबाद, नागपुर की भी चेक कर सकते हैं आप। ये नागपुर कॉलेज की BMS की फ़ीस है। ये BMS कॉलेज की है। आप भी इस तरह से आप चाहें तो BHMS की भी चेक कर सकते हैं, MBBS की भी चेक कर सकते हैं। MBBS कॉलेज की जो फ़ीस है आप चेक कर सकते हैं, MBBS कॉलेज की कितनी फ़ीस है। प्राइवेट कॉलेज की, इसी में प्राइवेट कॉलेज के नाम आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के नाम नहीं आते। इसमें जो प्राइवेट कॉलेज की MBBS की जो फ़ीस है, इसमें देखिए 1,000 सैकड़ा हज़ार लाख 9 लाख है पर ईयर कॉलेज की फ़ीस का। कॉलेज का नाम क्या है? NKP सालवे, जो भी नाम है। एक अमरावती का भी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज पंजाब राव, उसकी भी बता देता हूँ। ये है पंजाब राव, इनकी फ़ीस है देख लिए 8 लाख समथिंग से। ये MBBS कॉलेज की आप फ़ीस चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप MBBS की चेक हो गए। BMS की भी कॉलेज की फ़ीस चेक करते हैं। BMS कॉलेज कहाँ पर है आपको बता देता हूँ, एक है औरंगाबाद का, मैं बता देता हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है क्या नहीं। ये BMS कॉलेज औरंगाबाद में है। यूनुस फुलजानी कॉलेज है, इनकी 1,40,000 फ़ीस है। ये हो गया फ़ीस का स्ट्रक्चर आपका। फिर नेक्स्ट आती है आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ही है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो रहे। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस नहीं, इसे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज फीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है। ठीक है, ये समझ में आ रहेगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस डायरेक्ट आपको उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर उनकी साइट पर मिल जाएगा आपको। फिर कॉलेज का नाम डालिए, गूगल पर सर्च कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए आप। ओके, इस तरह से आपका यूनानी का हो गया आपका। फिर आपको नेक्स्ट आता है आपका, आप इसके बाद में इसका भी चेक, एग्रीकल्चर वालों को भी चेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ है आप चेक कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल आकुले की जो फ़ीस है आपको बता देता हूँ। आकुले, ये आकुले कॉलेज की फ़ीस है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिरला पातुर रोड पर है, 45,000 समथिंग्स है, आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर की चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी लिस्ट है उनकी आप फीस के स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। मैं फीस स्ट्रक्चर के ताल्लुक से साइड एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका फ़ीस चेक करने का तरीका। आपको जो भी कॉलेज की फ़ीस चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसको फ़ीस कैसी कम हो और किस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फ़ीस कैसी कम हो। और एक लो इकोनॉमिक क्लास सबसे पहले सोचती है कि फ़ीस कम से कम फ़ीस हो कोई भी कोर्सेज़ के ताल्लुक से। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसी फ़ीस कम होती है, किसी क्या करना चाहिए आपने। आपको सपोज करते हैं अपन डिफॉर्म कोई भी कॉलेज का सेम टू सेम फीस स्ट्रक्चर इस तरह से फीस कम होती है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ओके, एक एग्जांपल लेके अपन बात समझ लेते हैं, आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप फीस कैसी कम होती है। एक कॉलेज की जो है, कॉलेज इसके अंदर ये है गावंडे लीजिए, भोसला लीजिए, इसकी 60,000 फीस है, आप देख रहे हैं 60,000 समथिंग से कॉलेज की। आप 60,000 फीस सपोज कीजिए पर ईयर 60,000 फीस है ही 60,000, सपोज भी करने की ज़रूरत नहीं आपको। तो 60,000 फीस है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस कॉलेज का फॉर्म भरना है। इसका जो फॉर्म आप फिल करोगे, इसमें 2 तरह के इस कॉलेज की स्कीमा होती है, जो भी आप कैटेगरी में होते हैं। अगर कोई SC की कैटेगरी उसकी अलग इस कॉलेज का फॉर्म आएगा, उसको अलग फीस। आप ये होते हैं ST VG NT OBC की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। लेकिन आपको मेरे पास मैक्सिमम कैंडिडेट OBC जनरल कैंडिडेट की फ़ीस होती है। आप जनरल कैंडिडेट पर समझ जाइए, जनरल कैंडिडेट की जो फीस पर रही आपकी स्कॉलरशिप का समझ लीजिए आपको, है ना। तो आपको समझने की कोशिश करता हूँ। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। जनरल ओपन की जो कैटेगरी की जो कैंडिडेट होते हैं 2 तरह के फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक होते हैं ओपन में आप 2 तरह के फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक आते हैं माइनॉरिटी के कैंडिडेट, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन वगैरह, बुद्धिस्ट वगैरह। एक हाँ, तो एक प्योर ओपन, ठीक है। तो
आपको जो होते हैं ओपन कैटेगरी के दो तरह के मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं ओपन वाले। एक होते हैं, सबसे पहले आप माइनॉरिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म आप ईबीसी भी कर सकते हैं। दो फॉर्म फिर आप फिल कर सकते हैं, कोई एक फॉर्म फिल करना है आपको, इसमें से कोई एक फॉर्म, ईबीसी करो या माइनॉरिटी करो। आप ईबीसी में कितनी फीस मिलती है, माइनॉरिटी में कितनी मिलती है, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, दो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि हम दो कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते, आपको एक ही फॉर्म स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं, दो नहीं ले सकते। नो, ओनली वन स्कीम इज एक्सेप्टेड। ओके, ईबीसी की जो फीस होती है आपकी, इसमें 60,000 बताया गया था आपको। जो अगर ईबीसी का फॉर्म फिल करते हो आप, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले मुस्लिम कैंडिडेट ईबीसी का फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको 30 से 35,000 फीस आएंगी ईबीसी की पर ईयर। कितनी फीस आएंगी? 30 से 35,000। आपको 30 से 35,000 फीस आ जाएंगी। आपको 35,000 पर ईयर फीस मिलेंगी स्कॉलरशिप के थ्रू ईबीसी वाले। ईबीसी को 30 से 35,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है एज पर ईबीसी। एक्चुअल में होता क्या है आपको बता देता हूँ। एबीसी एक्चुअल में ट्यूशन फीस की हाफ मिलती है। फॉर एग्जांपल इनकी ट्यूशन फीस कितनी है, 54,000 है, तो 27,000 आपको मिलेगी। और दो 3,000 जो मिलते हैं आपको ज़्यादा, वो मिलते हैं आपको एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या चीज़ स्टूडेंट को मिलता है, 2-3,000 वो मिल जाएंगे आपको। तो इस करके आपको 30,000 मिल सकती है। यानी ट्यूशन फीस की हाफ होती है। कोई भी कॉलेज की अगर एमबीबीएस भी लो, कोई भी लो आप, और किसी एमबीबीएस की फीस 9 लाख है ट्यूशन फीस, तो उसकी आधी जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करेंगी, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख आपको पे करना है। इस तरह से होता है। किसी कॉलेज की 8 लाख फीस है तो 4 लाख जो आपको ट्यूशन फीस मिलेंगी, या 4 लाख आपको पे करना है। मतलब ईबीसी आधी फीस पे आधी मिलती है। समझ में आ रही इतनी बात आपके? ये तो समझ में आ गया होगा, आधी फीस आपको मिल रही है। नेक्स्ट आता है आपको आधी फीस। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इतनी फीस है, क्योंकि 60,000 तो लिखा हुआ है, लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं कि 10-15,000 ज़्यादा ही लेते हैं। लेकिन वो उनकी मर्जी, मैं तो कुछ अपोज नहीं कर सकता हूँ। 75,000 फीस है फॉर एग्जांपल, 60 तो बोली थी, तो मैंने आपको बताया था 30-35 तो आपको मिल ही रहा है। किसी किधर से मिल रहा है, स्कॉलरशिप के थ्रू मिल रहे हैं, तो आपको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 30 मिले कॉलेज की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, 75 से माइनस कीजिए, है कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपको 75 माइनस 30 कितने हो रहे, 5, 5 और 4, इस तरह से आपको 45 ही फीस पे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पर ईयर 45 फीस पे करना है। अगर कॉलेज वाले आपसे फॉर एग्जांपल 70 ही लेते हैं, तो 30 मिल रहे हैं, तो फिर आपको मतलब कि 40 ही पे करना है। वो तो कॉलेज पे डिपेंड होता है वो किस तरह से आपको डेवलपमेंट ज़्यादा फीस दे रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट फीस वो 5 से 10,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको पर ईयर जो फीस है वो ट्यूशन फीस 30-35,000 आती है। इसी कर मैंने लिखा था आपको शॉर्ट में बताने की एक। ये तो आपको ईबीसी समझ में आ गया। ओपन कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो कोशिश ये करे कि ईबीसी का भी फॉर्म फिल करे, चाहे मुस्लिम रहो, बुद्धिस्ट रहो, कोई भी रहो। तो अब बुद्धिस्ट है तो उनकी स्कॉलरशिप स्पेशल है, वैसे वो उनके ईबीसी के फॉर्म फिल करे आप क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट सोचते हैं माइनॉरिटी का फॉर्म फिल कर। माइनॉरिटी का फॉर्म फिल ना करें। माइनॉरिटी के अंदर आपको एक्चुअल में आपका कैप थ्रू एडमिशन होता है, तो आप ईबीसी फॉर्म फिल करें। अगर आपका मैनेजमेंट से एडमिशन होता है तो आप, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम अगर उनका कैप थ्रू एडमिशन होता है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू क्या एडमिशन होता है, तो ईबीसी का फॉर्म फिल करें। यानी ओपन कैटेगरी में जो आते हैं कैंडिडेट ईबीसी का फॉर्म फिल करें। और अगर आपका मैनेजमेंट से एडमिशन हुआ है तो आप माइनॉरिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं वो माइनॉरिटी का फॉर्म फिल करें। ठीक है, बस ये मतलब डिफरेंस है। ईबीसी में जो आती है फीस ज़्यादा आती है, माइनॉरिटी में फीस कम आती है। माइनॉरिटी के अंदर जो फीस आती है वो 25,000 ही आती है आपकी, ओनली 25,000 ही आती है। 25,000 फीस आती है। जिन बच्चों का एडमिशन मैनेजमेंट से हुआ है वो माइनॉरिटी फील करे, जिनका कैप थ्रू एडमिशन हुआ है, कोई भी कोर्सेज की बात है, टोटल जितने भी कोर्सेज में आपका कैप थ्रू एडमिशन होता है, तो आप ज़्यादा करके यही कोशिश करें कि ईबीसी का फॉर्म फिल करें। अगर आपका मैनेजमेंट से एडमिशन हो तो आप माइनॉरिटी फिल कर सकते हैं, ये है। और आपको कोई एक ही फॉर्म फिल करना है। आपको चाहे एडमिशन एमबीबीएस में हो, बीएमएस में हो, बीएचएमएस में हो, डी फार्म में हो, बी फार्म में हो, इंजीनियरिंग में हो, बीएससी एग्रीकल्चर में हो, कोई भी फैकल्टी में एडमिशन, एलएलबी में हो, एलएलबी 3 में हो, कहीं पर भी एडमिशन हो, तो आप इस एज पर क्राइटेरिया जो मैंने बताया वैसे ही का फॉर्म कैप थ्रू
फॉर्म फिल होता है ओपन कैटेगरी का तो ABC फॉर्म फिल करें, अगर मैनेजमेंट से एडमिशन होता है तो मैनेजमेंट का फॉर्म फिल करें। मैनेजमेंट 25,000 ही फीस आती है, ज़्यादा फीस नहीं आती है। ये होगा आपका फीस स्ट्रक्चर, इस तरह से फीस स्ट्रक्चर होता है। आपको मैंने फंडा बताया था इस तरह से एक वीडियो बनाकर। इससे पहले का मेरा जो वीडियो है वो डिफॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है, किस तरह से है, वो आपको बताया हूँ, आपको मैंने वो भी आपको बता दे दूँगा। तो आपको मैंने बताया था किसी कॉलेज की 80,000 फीस है, तो आपको अगर ABC का फॉर्म फिल करता है कोई कैंडिडेट तो उसको 40,000 ही फीस पे करना है। ये आपको ईजी फंडा है, इजी तरीका है। कोई भी कॉलेज का आप बी फॉर्म में रहोगे भी, सपोज किसी कॉलेज की 40,000 फीस है, कोई भी कॉलेज है एनी कॉलेज की, तो आपको 40,000 ही फीस पे करना अगर ABC का फॉर्म फिल करता है। तो ये हो गया आपको समझाने का तरीका, ठीक है। ये होगा फीस पे करने का तरीका आपको। अब नेक्स्ट आता है ABC, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो फिल करना है MAHDP जब आपका एडमिशन होता है उसके बाद में इस चीज़ प्रोसेस शुरू होता है। अभी तो आपको सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, किस तरह कैप राउंड होते हैं वो आपको कंटिन्यूटी अपडेट आते रहेंगे। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था डिफॉर्म के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो आपको बता देता हूँ एक बार। आओ, जो डिफॉर्म के जो डॉक्यूमेंट है, SSC मार्कशीट लगेंगे आपको, नेशनलिटी एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट और HSC मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, साइन, TC। और कोई कैंडिडेट OBC में, सॉरी जो कैंडिडेट कोई कैंडिडेट अगर ओपन कैटेगरी में है जिनकी इनकम, जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी है जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, तो वो AWS सर्टिफिकेट बनाए। AWS सर्टिफिकेट किस तरह से बनता है मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हूँ, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप इस तरह से। फिर इस तरह से वो ये हो गया। फिर जो लोग कास्ट में आते हैं OBC, NT, BG, NT, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा। जो डिफॉर्म की जो फीस है ओपन कैटेगरी की 400 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी जो फीस है वो 300 रुपये है। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो आप मुझको मेरे इसको स्कैन कीजिए, इस पर डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझको कोई तरह का कॉल ना कीजिए, ना मैसेज कीजिए, ना कीजिए। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करना। मार्कशीट की कैंडिडेट को कह रहा हूँ मैं, तो मुझको आप फॉर्म डेट से लास्ट डेट होने से पहले आप मुझको फॉर्म भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये है, आपको बता दिया हूँ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। फॉर्म फिलिंग फीस जो 150 रुपये है, मेरा नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके कॉल ना करें, कोई तरह का मतलब क्यूरिया ना पूछिए। जो भी आपको पूछना हो तो मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। इस तरह से मेरा नाम है। आपको टोटली चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। आपको जितनी भी कोर्सेज है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं उसको। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह अपडेट आते रहेंगे। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट रहिए इंशाल्लाह। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछना है आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर जाके पूछ सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंशाल्लाह हर तरह की वीडियो बना के दूँगा। आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम रहा आपका इंशाल्लाह तो वो भी सॉल्व होते रहेगा। आज जो भी अपडेट आते रहेगा नीट का, बी फॉर्म्स का, BSc एग्रीकल्चर का, जैसे आप BSc पैरामेडिकल, टोटल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।